वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने के ख्वाहिशमंद। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू। वज़ीर-ए-आज़म ने स्पीकर कौमी असेंबली को पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक हुकूमती वफ़द स्पीकर कौमी असेंबली की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पीटीआई मुंतखब नुमाइंदों से ही मुज़ाकरात होंगे। अभी तक मुज़ाकरात के लिए पीटीआई के किसी रहनुमा ने बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया। इस्लामाबाद में नेशनल डायलॉग कमेटी का इजलास, एलामिया जारी। इजलास में हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों की तश्कील का मुतालबा। एलामी के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकरात के लिए कमेटियाँ तश्कील दी जाएँ। सदर पाकिस्तान नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जाए। अपोजिशन कमेटी बनाई जाए जो सियासी कैदियों के साथ मिलकर डायलॉग करे। शुरका का सेनेट और कौमी असेंबली में फौरी तौर पर अपोजिशन लीडर की तैनाती का भी मुतालबा। शुरका ने कहा सियासी कारकुनों की रिहाई को यकीनी बनाया जाए, इससे हुकूमत पर एतमाद बढ़ेगा। इजलास में नेशनल डायलॉग में बातचीत के अमल को जारी रखने पर इत्तेफाक। अगला दौर मुल्तान में होगा। हुकूमत और अपोजिशन के साथ डायलॉग और जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह का भी मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल। कहा मुज़ाकरात सियासी पार्टियों में ही होते हैं और इन्हीं का मैंडेट है। अब पीटीआई की सवाबदीद है कि वो डायलॉग करती है या नहीं। बानी पीटीआई 9 मई अनारकी और अफरा तफरी चाहते हैं। इनका एजेंडा बिल्कुल वाज़ेह है। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी बानी पीटीआई के कहने पर इधर उधर दौड़ रहे हैं। स्पेसिफिक टारगेट्स करके और जो भी नामी गिरामी यहाँ पर डाकू जो आपके सोशल मीडिया पर भी नजर आ रहे होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और रूथलेस कार्रवाई करेंगे। इसमें किसी को भी स्पेयर नहीं करेंगे। और हाँ, एक ऑप्शन फिर भी मैं यहाँ छोड़े जा रहा हूँ कि जो सरेंडर करेंगे बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ उनके वो चांस देंगे हम। कच्चे में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया, डाकुओं को नेस्तो नाबूद करेंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नजार कहते हैं आज से कच्चे में एक ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जो डाकू अपने आप को चैंपियन समझते हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन हथियार डालने वालों को मौका दिया जाएगा। ऑपरेशन में फिलहाल फौज की जरूरत नहीं। सिंध पुलिस के साथ रेंजर्स ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। सिंध में अब कहीं भी हिफाजती कॉन्वॉय नहीं चल रहे। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप मैचेस भारत से मुंतकिल करने की बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। भारतीय मीडिया ने दावा करते हुए बताया कि आईसीसी ने बांग्लादेश को मैचेस के लिए भारत जाने का कह दिया। इंडिया ना जाने की सूरत में बांग्लादेश क्रिकेट टीम को पॉइंट्स खोना पड़ेंगे। डायरेक्टर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आसिफ अकबर ने हंगामी इजलास बुलाते हुए अपनी टीम भारत न भेजने का ऐलान कर रखा है। बंगाली टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने किसी सूरत भारत नहीं जाएगी। दूसरी जानिब भारत में मैचेस न खेलने का मामला बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड आज आईसीसी को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगा। गुज़श्ता रोज आईसीसी की जानिब से ईमेल मौसूल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान, तीसरे रोज भी ऊंची उड़ान। स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम, मुल्क की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पहली बार 1,87,000 पॉइंट्स की तारीखी हद अबूर। 100 इंडेक्स 1,87,015 पॉइंट्स की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबारी रोज के अख्ताम पर मजमूई तौर पर 1,456 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबारी रोज के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 1,86,518 पर बंद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत कारोबार से मुतालिक आला सतही इजलास, छोटे दरमियाने पैमाने के नए कारोबार से मुतालिक जायजा, कर्ज फराहमी पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा इदारे कारोबार में सहूलत के लिए सूबों के साथ मिलकर जामे पॉलिसी साजी करें। नौजवानों को
एंटरप्रेन्योरशिप की तरबियत दी जाए ताकि नए कारोबार शुरू हों। स्टेट बैंक कर्ज फराहमी तरीक़ाकार को मजीद सहल बनाने के लिए इकदाम उठाए, वज़ीर-ए-आज़म की खुसूसी हिदायत। मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं एक एक खातून से मिलूं, एक एक बच्ची के पास जाऊं और प्यार से आपको गले मिलूं, आपका माथा चूमूं और आपको ये कहूं कि अगर पंजाब की बेटी डट जाए तो पंजाब की तकदीर बदल के रख सकती है। और मैं पंजाब की पहली, अल्लाह ताला ने मुझे पंजाब की पहली खातून चीफ मिनिस्टर बनाया है, तो मैं आपको ये कह सकती हूं कि पंजाब की जो बेटी है, पंजाब की जो माँ है, पंजाब की जो बहन है, वो किसी से कम नहीं है, वो जो चाहे अचीव कर सकती है माशाल्लाह। पंजाब की खवातीन बाहिम्मत हैं, माएँ बहनें मिलकर पंजाब की तकदीर बदल सकती हैं। पंजाब की बेटियां मैदान में निकलेंगी तो हमें कोई हरा नहीं सकता, मौजी बीमारियां भी दूर भाग जाएंगी। पंजाब में प्रोएक्टिव गवर्नेंस है, बीमारी का इलाज होता है। हुकूमत अब खुद चलकर आवाम के दरवाजे पर जाएगी। मुझे पंजाब की पहली खातून वज़ीर-ए-आला बनने का एजाज हासिल हुआ। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी 9 जनवरी को 3 रोज़ा दौरे पर सिंध जाएंगे, शेड्यूल जारी कर दिया गया। पार्टी ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी और वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह के दरमियान राब्ता। मुराद अली शाह ने सुहेल आफरीदी को दौरा कराची में भरपूर ताउन की यकीन दहानी करा दी। शेड्यूल के मुताबिक वज़ीर-ए-आला इंसाफ हाउस कराची असीरान सिंध से मुलाकात, कराची से हैदराबाद रैली की क़यादत और मिज़ार कायद पर हाजिरी और खिताब करेंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को सियासत करने का इख्तियार है, सियासत करें, पॉलिटिकल एक्टिविटीज का इख्तियार है, एक्टिविटी करें। पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत किसी को मना नहीं करेगी, लेकिन कानून के दायरे में रहकर करें, अल्फाज का चुनाव बेहतर करें, इंतशार ना फैलाएं, नफरत अंगेज बातें ना करें। सियासत से इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन घर आए मेहमान को वेलकम करेंगे। सीनियर वजीर सिंध शजीर इनाम मेमन ने कहा, वज़ीर-ए-आला केपी को सिंध में मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। सुहेल आफरीदी को आईन और कानून के दायरे में सियासी सरगर्मियों की इजाज़त होगी। PTI से हाथ मिलाने नहीं जा रहे, इनकी सियासत पर एतराज़ है। इन्होंने आज तक गालियों के सिवा किया क्या है? बानिया PTI की हुकूमत में दहशत गर्दों को छोड़ा गया। हमने बल्दिया के अंदर एक तारीखी स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने जा रहे हैं, ताकि जो वहां के लोग हैं उनको भी वही खेल कूद की फैसिलिटीज मिल सके जो गुलशन वालों को मिलती हैं, जो क्लिफ्टन वालों को मिलती हैं, जो नाज़माबाद वालों को मिलती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मसाइल हल नहीं होते, मसाइल हल करने के लिए मैदान में उतरना पड़ता है। कोई आवाम के मसाइल हल करना चाहता है तो वो है पीपल्स पार्टी। मेयर कराची ने हब रिवर तातूरी बंगेश रोड बहाली मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा, आवाम से जो वादा किया आज तकमील का दिन। मंसूबा मुकम्मल होने से इलाके में सैलाबी सूरत हाल का खात्मा होगा। वसाइल की कोई कमी नहीं, तमाम वसाइल मौजूद। अमन के क़याम के लिए वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ बैठकर पॉलिसी बनाए। बंद कमरों के फैसले हमेशा नुकसानदेह साबित होते हैं, पॉलिसी मुशावरत से बननी चाहिए। वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी का एक बार फिर जोर, कहा कौम को एतमाद में लिया जाए, एतमाद के बगैर फैसले कबूल नहीं। कुछ अनासर खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की और बच्चों के हाथ में कलम नहीं देखना चाहते। हम और हमारी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की बच्चियों को तालीम से महरूम करने की सोच को मुस्तरद करती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मुशीर इत्तलात KP शफी जान की जानिब से TTP को दहशतगर्द न कहने पर सख्त रद्द-ए-अमल। अज़मा बुखारी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की लहर जारी है। इनको पाक फौज के जवानों, आम शहरियों और पुलिस को शहीद करने वाले दहशतगर्द तो नहीं लगते। जो दहशतगर्द को दहशतगर्द नहीं कह सकते, वो इनके खिलाफ कार्रवाई कैसे करेंगे? ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जालिम का साथ देने वाला भी जालिम कहा जाता है।
अमेरिका में नई तारीख रकम हो गई। पहली बार 2 पाकिस्तानी मुसलमान मेयर और डिप्टी मेयर मुंतखब। अमेरिकी शहर कैम्ब्रिज में पहली बार मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब में दोनों ओहदों पर पाकिस्तानी नौजवान मुंतखब। कराची की सुंबल सिद्दीकी मेयर और बुरे वालों से ताल्लुक रखने वाला बुरहान अजीम नायब मेयर मुंतखब। सुंबल सिद्दीकी साल 2020 से 2024 तक 2 बार कैम्ब्रिज की मेयर रह चुकी हैं। बुरहान अजीम कैम्ब्रिज के कम उम्र तरीन मेयर मुंतखब हुए। बुरहान अजीम पेशे से एक इंजीनियर हैं। सर, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। 5 साल से इंतजार में था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की नकल उतार दी। ट्रंप ने कहा, हलबर्दारी के बाद मोदी मुझसे मिलने के लिए बेताब था। मुझसे मुलाकात की दरख्वास्त की तो मैंने बुला लिया। अब मोदी मुझसे खुश नहीं क्योंकि इन्हें भारी टैरिफ देना पड़ता है। अमेरिका के कहने पर भारत ने रूसी तेल की खरीदारी खासी कम कर दी। ईरान में महंगाई के खिलाफ मुजाहिरे जारी। हलाकतों की तादाद 35 हो गई। मुजाहिरे शराज और दीगर मगरबी शहरों तक भी पहुंच गए। मुजाहिरों में 1200 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सिक्योरिटी फोर्सेस को मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई न करने का हुक्म। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, फोर्सेस मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई न करें। ये कार्रवाई सिर्फ शरपसंद अनासिर के खिलाफ होगी। ईरानी आर्मी चीफ का भी शरपसंदों को सख्त इंतबाह जारी। और मुल्क के शुमारी इलाकों बलोचिस्तान में शदीद सर्दी की लहर का अलर्ट जारी। NDMA के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी सर्दी की सूरत हाल बरकरार रहेगी। एबटाबाद के सयाहती मकामात पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। नथिया गली, ठंडियानी और गिलियात में कई मकामात पर रास्ते बर्फ के बाइस आर्जी तौर पर बंद। हैवी मशीनरी सफाई में मसरूफ।